अगर कोई काम करना आपका बहुत ज़रूरी है और कई दिनों से आप उसको बिल्कुल नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ना उसे ही कर डालो और करने के बाद फिर देखना कि आपका मन कितना खुश होता है उस काम को देख के, उस काम को निहार के। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ रूबी। तो आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना, वो बिल्कुल ही एकदम थकान भरा होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज ना मैंने ऐसे अपने 2 ऐसे काम किए हैं जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन मतलब ये हो रहा था कि चल ठीक है, कोई नहीं, आज मतलब काम चल रहा था, इसलिए मैं टालती जा रही थी डे बाय डे। लेकिन आज मैंने ना अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया था कि नहीं, आज मुझे करना ही करना है। मैंने मन को साइड किया, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा मन ही नहीं करता कि यार आज ना मतलब मन नहीं कर रहा हमारा ये काम करने का, चलो कल कर लेंगे। लेकिन आज मैंने अपने मन को बोला कि ए मन तू साइड हो जा, आज मुझे ये काम करना ही करना है। तो आज मतलब जो मैंने वे काम किए हैं वो आगे आपको देखने के मिलेंगे। फ़िलहाल देखिए, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सारे घर में पोछा। और ये देखिए, आपने ना मुझे कभी भी पहले मतलब यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ से पहले वाला जो मकान था वहाँ पे कभी नहीं देखा होगा। जितनी भी मेरी साफ़ सफाई वाली जो वीडियो थी, रूटीन साफ़ सफाई की रूटीन वाली, वहाँ पे कभी भी स्टैंडिंग पोछे से पोछा नहीं लगाना देखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ भाई, पता है क्या, एक तो ना मेरा हल्का हल्का सा पैरों में हो रहा है दर्द, क्योंकि इस महीने मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हूँ मैं। जैसे भाई देखो, शिफ्टिंग हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो इस वजह से मुझे ये लाना पड़ा। और यहाँ पे ये घर ना बहुत ही बड़ा है, बहुत मतलब जैसे गांव में होते हैं ना बड़े बड़े घर, वो वाला हाल इसका है। और मैं बैठे बैठे पोछा लगाते लगाते ना मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। लेकिन पता है क्या, मुझे ना आदत नहीं है इससे पोछा लगाने की, तो मेरे से ना ठीक से लग भी नहीं पा रहा था। तो लेकिन देखूँगी, अब मैंने ये ले आई हूँ भाई, पैसे खर्च किए हैं तो इसका यूज़ भी किया करूँगी। जैसे एक दिन इससे लगा लिया और 2 दिन वैसे लगा लिया, इस तरह से किया करूँगी। लेकिन ये ना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मतलब ये देख लो, मुझे ना आधा पौना घंटा पोछा पोछा लगाने में ही लग जाता है। इतना बड़ा घर है ये, काफ़ी बड़ा। तो बस यहाँ पे देखिए पोछा लग चुका था। अब आती थी बारी, जो मैं काम आपको अभी बता रही थी कि ना मैं कई दिन से टालती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बिल्कुल सर पे पड़ जाए तो जब करना ही पड़ता है, मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो वो थी गेहूं की सफाई। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलिए जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मतलब इसको जैसे गेहूं की सफाई करती हूँ ना, जो वो होता है छाछ, कहीं कहीं पे उसको सूप भी बोलते हैं, तो उससे करती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे सही लगी, बाहर का जो एरिया है जहाँ पे मैं मशीन लगाती हूँ, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे टैप है और खुली जगह है, और मुझे उठा के भी नहीं लेके जाने, मतलब कि जैसे कि छत पे लेके जाने हो इनको, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना, मतलब साफ़ करने से ज़्यादा अच्छा होगा इनकी धुलाई ही की कर दी जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मतलब ये आधा कट्टा गेहूँ थे, तो मैंने इनको सबको मतलब अभी 2 ढाई महीने आराम से निकल जाएगा, इतने सारे गेहूं की मतलब धुलाई कर दी है। और मतलब इनको धुलने के बाद ना ये यहीं पे ही इसमें चौक में इनको फैला दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इनको धुलते जा रही थी। और ये है एक मेरे पास बर्तन का जो टोकरा होता है वो, तो इसमें मैंने एक चादर को बिछा लिया है और उसके बाद सारे गेहूं को धुल धुल के इसमें डालती चली गई। और ये 3 बार के में ही धुल गए। और पता है, मतलब वैसे सफाई करने से ज़्यादा अच्छा लगा इसकी धुलाई करना गेहूं की, क्योंकि जिस टाइम हम उसको ना साफ़ करते हैं गेहूं को, इतनी धूल मिट्टी उठती थी ना, तो फिर सारी मतलब जैसे अपने ऊपर ही आ रही हो इस तरह से फील होती थी। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगा और फटाफट से हो भी गया, जिसके लिए मैं ये कई दिन से सोच रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा। तो देखिए, यहाँ पे सारे जितने भी मुझे धुलने थे ये मैंने इनको धुल दिया है अच्छे से। और अभी फ़िलहाल के लिए इसको ना कवर करके चादर में साइड में रख दूँगी। अभी इनको नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना इनको जैसे मतलब 1 घंटे के लिए इस ऐसे रख दिया है। जब बच्चों को स्कूल में से लेके आ जाऊंगी उसके बाद इनको फैलाऊंगी, ताकि जो इनका दाना है थोड़ा सा फूल जाए और मोटा हो जाए।
भिगा जो मतलब गेहूँ होते हैं वो। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे कर रही हूँ सारी सफाई, मतलब ये चौक धो दिया है अच्छे से ताकि बिल्कुल भी मिट्टी ना हो। और मैं यहाँ पे वैसे तो चादर डाल के ही करूँगी इसको, मतलब सुखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सारा चौक धुल दिया था झाड़ू से बढ़िया तरह से, और बाद में यहाँ पे भी लगा दिया था पोछा। मैंने कि देखती हूँ यहाँ पे तो फटाफट हो जाए। इससे ना सच्ची बताऊँ भाई, देख मैं मेरा तो यही मानना है कि इससे अच्छे से सफाई नहीं होती। जो पोछा ना आराम से बैठ के लग जाए ना, उसकी बात ही कुछ और है। तो बस वो सारा काम करने के बाद अभी आ गई थी मैं अंदर। और ये देखिए मैंने अभी जो मंदिर का मेरा ये पर्दा है ये लगा दिया है, और अभी आपको घड़ी में दिख रहे होंगे 11 बज के हुई है 5 मिनट। और गर्मी होने लगी है, और अब जैसे गर्मी में गर्मी वाली जो प्यास लगती है ना वो लगने लगी है। तो मैं तो फ्रिज में पानी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ना यहाँ पे भी थोड़ा सा ना गरम गरम सा ही पानी हो जाता है। वैसे तो है नहीं कि हमेशा मतलब सारा ही दिन ताज़ा पानी आता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके पीने लगे हैं, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रही है अब। तो यहाँ पे देखिए मैं अब जो आगे के काम करने से पहले अपने बालों में करूँगी हेयर ऑयलिंग। और जिसके लिए मैं हमेशा करती हूँ, जो भी मैं अपने बालों में तेल यूज़ करती हूँ उसको हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अपने बालों में अच्छे से करती हूँ उसकी मसाज। और मैं मतलब जितनी बार भी हफ्ते में जैसे 2 बार या 3 बार बालों को धुलती हूँ, तो सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही तेल लगाऊंगी। बाकी जो 2 बार धुलती हूँ, या तो एक बार तो वैसे ही सिंपल तरीके से जैसे धुल लिए, नहीं तो एक बार पैक ज़रूर लगाती हूँ, या तो पपीते का या फिर एलोवेरा का, या फिर जो मेथी वाला जो मैंने एक बार आपके साथ शेयर भी किया था, तो वो तो इस तरह से करती हूँ। लेकिन जो हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना वो 1 बार ही करती हूँ हफ्ते में, बार बार नहीं करती, क्योंकि ना मेरे बाल थोड़ा सा फिर हैवी ऑयली ऑयली से ज़्यादा ही फिर चिपके चिपके से लगने लगते हैं, इसलिए। तो बस यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एकदम ना सुकून भरा जैसे मसाज होती है ना, वो अपने हाथों से कर रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ना। बालों में जब मैं मसाज करती हूँ ना, मुझे खुद भी बहुत ही मतलब अपने आप से करने से भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो जैसे जैसे मतलब मुझे अच्छा लगता जाता है, मैं इस तरह से मसाज करती जाती हूँ। और बस बालों में ऊपर जड़ों में करने के बाद अब नीचे जो होते हैं बिल्कुल जो लेंथ होती है इनके, इन पे भी अच्छे से मतलब मसाज कर लूँगी। तो यहाँ पे मसाज करने के बाद मैंने फिर अपने बालों को बांध लिया है अच्छे से, और फिर दोबारा से एक लग पड़ी हूँ अपने अगले काम में, जो ये भी बहुत ज़रूरी हो रहा था। पता है क्या हुआ क्या, कि जैसे जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे, वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा मकान है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा गंद मची हुई थी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अपने हाथ से किया हुआ, अपने आप किया हुआ, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन भाई जैसे शिफ्टिंग की है तो उस टाइम इन चीज़ों का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी नीचे जैसे नीचे की जो टाइल्स होती हैं फ्लोर वाली, वो तो मैंने कर दी थी आते ही, लेकिन जो ये जो दीवारों की टाइल्स होती है ये मैंने अभी तक नहीं की थी। वैसे ये गंदी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे आज लगा कि नहीं, अब 15-20 दिन हो गए हैं और तो ये करने भी ज़रूरी है। तो जैसे साबुन के छींटे वगैरह जिस टाइम नहाते हैं तो वो पड़ते ही हैं, जिसकी वजह से थोड़े से दाग दाग से हो रखे थे, तो जिसको मैंने आज बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया है अपने बाथरूम को भी। तो यहाँ पे हार्पिक से, और ये जो ब्रश है ना ये मेरा मतलब ये मैंने अपने मतलब बाथरूम के लिए ही रखा हुआ है। तो दीवारों को मैं हमेशा इसी से करती हूँ, वो बाकी जो स्क्रबर वगैरह होते हैं ना उससे नहीं करती, बस ब्रश से ही अच्छे से हो जाता है।
तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी मेरी दीवारें थी इसकी बाथरूम की, मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। पहले एक बार हार्पिक से, फिर ऐसे ब्रश मार के, और नीचे की बारी थी अब जो नीचे का जो टाइल्स होती है उसकी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी सामान थे ना बाथरूम के, जैसे ये हो गई ये बैठने वाली पिड्डी और बाल्टी मग, जो आज मैंने बिल्कुल एकदम चमका दिए हैं। और ये 10-15 दिन में करने ही करने पड़ते हैं, नहीं तो पता है क्या, एक जैसे पानी ना चिकना चिकना सा पानी आता है जिसकी ना एक लेयर सी जम जाती है बाल्टी मग में भी, अगर हम उनको टाइम टाइम पे ना साफ़ करें। तो मैं बिल्कुल भी भाई ये चीज़ नहीं करती। आप चाहे ये कह लो कि सफाई का कीड़ा है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन मुझे साफ़ करना ही करना है। ये मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस ये देखिए यहाँ पे जो ये काम थे आज मेरे दोनों हो गए थे, एक तो गेहूं की सफाई और दूसरा बाथरूम की सफाई तो दोनों मतलब सफाई कर दी है। और अब डेली डेली मतलब अब मेरा काम ना हल्का होता जा रहा है। जैसे जिस टाइम मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे ये लग रहा था मैं कैसे करूँगी, लेकिन कहते हैं ना अगर सोचते रहोगे तो वो काम नहीं होगा। सोचने से ज़्यादा है ज़रूरी है कि अपने हाथ चलाओ और फटाफट से उस काम को कर डालो। तो जो मैंने किया अभी, तो देखिए ये भी काम आज मेरा हो गया है, जिसके बारे में मैं 15-20 दिन से, मतलब जिस दिन से यहाँ आई थी ना उस दिन से सोच ही रही थी कि मुझे बाथरूम की टाइल्स भी साफ़ करनी है। और ये देखिए बाथरूम बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे नहा के, और बालों को भी धुल लिया था। और अभी मेरे ख्याल से बजे थे 12 बज गए थे। और यहाँ पे देखिए लाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है इस टाइम, मतलब धूप। तो मैं लगा रही थी यहाँ पे हॉल के पर्दे, और जिसकी वजह से थोड़ी सी धूप कम हो जाए, लेकिन होती बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हुआ है 12 बजने में भी 10 मिनट है। तो बस काम सारा हो गया है भाई। और चावल भिगो के रख दिए हैं दोपहर के बनाने के लिए। यहाँ का कर लेती हूँ फैन ऑन। चावल भिगो के रख दिए हैं दोपहर में बनाने के लिए, अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में, और बैठ के करती हूँ आराम। अब थोड़ा सा थकान सी हो गई है। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।